जिनको कोई बादल ढक नहीं सकता। परिणाम, जब नारायण शूरसेन जी ने अक्रूर जी को ऐसा बोला तो अक्रूर जी ने कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे मथुरा नगरी के राज चिन्हों से अलंकृत एक रथ दीजिए। महाराज कंस ने अक्रूर जी को मथुरा नगरी की ओर से नारायण एक रथ दिया और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए श्री धाम वृंदावन की ओर रवाना हो गए। परिणाम, नारायण जैसे ही अक्रूर जी जा रहे थे, रास्ते में मन ही मन विचार करते जा रहे थे, मेरा कितना अच्छा भाग्य होगा, मैं आज एक इंसान भगवान से मिलेगा, एक नर नारायण से मिलेगा, एक आत्मा परमात्मा से मिलेगी, एक इंसान भगवान से मिलेगा, मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है। विचार करते करते नारायण मथुरा नगरी से कब श्री धाम वृंदावन आ गया किसी को पता नहीं चला। अक्रूर जी कहते हैं, जैसे मैं वृंदावन की सीमा यमुना के तट पर पहुंचा, यमुना के तट पर गोपियां जल भरने आई थी। अक्रूर जी कहते, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि यमुना के तट पर गोपियां कुछ जल भरने आई हैं, कुछ जल भर रही हैं, कुछ जल भर करके जा रही हैं, और उनमें से एक गोपी ऐसी है जो यमुना के तट पर अपनी गागर, अपनी मटकी रख करके एक और आंखें बंद करके ध्यान कर रही है। दुनिया वालों, नारायण एक बात याद रखना, भगवान के धाम में जाकर के भगवान का ध्यान नहीं किया जाता, भगवान के धाम में जाकर के भगवान के दर्शन किए जाते हैं। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते, क्या जब कभी भगवान के धाम में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मान लीजिए नारायण हम लोग नाथ द्वारा गए, उदयपुर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से बड़ी तमन्नाओं से जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, 6-7 घंटे का सफर करके पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किलों से भगवान के पास जाने का नंबर पड़ता है। जैसे भगवान के सामने जाती है ना, एक इंसान कितनी बड़ी गलती कर बैठता है, कहता तो ये है कि भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, परंतु परिणाम भगवान के सामने पहुंचते ही हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेता है। अरे नादान, तुम दर्शन करने आए हो, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आंखें खोल के दर्शन करो। आंखें तो तब बंद करना जब भगवान से दूर हो गए। परंतु नारायण अनजाने में एक गलती क्या हो जाती है कि हम भगवान के पास जाते ही दर्शन करने की बजाय आंखें बंद कर लेते हैं। ये दोष हमारा नहीं है नारायण, ये पापी आंखें भगवान को बहुत देर तक देख ही नहीं सकती है। भगवान के सामने जाते ही नारायण ये अपने आप बंद हो जाती है। नारायण नारायण, भगवान की मंगलमयी कृपा से भगवान के धाम में भगवान के दर्शन किया करो। भगवान की आंखें बंद करके ध्यान करने का नहीं। आज अक्रूर जी ने क्या देखा कि नारायण ब्रिज की एक गोपी यमुना के तट पर अपनी गागर को एक और लुढ़का करके नारायण वो ध्यान कर रही है। अक्रूर जी ने सोचा, इस गोपी को समझाऊं कि यहाँ तो भगवान नित्य रहते हैं, यहाँ ध्यान करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो दर्शन करो भगवान का। तो नारायण नारायण, उस समय भगवान श्री की मंगलमयी कृपा से अक्रूर जी ने उस गोपी से कहा, अरे गोपी, वृंदावन में धाम में भगवान की आंखें खोल के दर्शन करो, यहाँ ध्यान की जरूरत नहीं है। उस गोपी ने कहा, ओ भद्र पुरुष, आप क्या सोचते हो मैं आंखें बंद करके भगवान को ध्यान में ला करके भगवान को आने की प्रार्थना कर रही हूँ? ओ भद्र पुरुष, मैं आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करूंगी, ओ भगवान थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ मेरे से, मैं क्या करूं? वो मेरे इतना आसपास में रहते हैं, यदि पानी भरने आती हूँ तो गागर पकड़ लेते हैं, भोजन बनाती हूँ तो हाथ पकड़ लेते हैं, गाय का दूध दुहन करने जाती हूँ तो कंधा पकड़ लेते हैं, मैं घर का कोई भी काम करती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैं एकांत में बैठ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूँ, कृष्णा थोड़ी देर के लिए दूर हट जाओ, घर का काम करने दो। अक्रूर जी ने कहा, वाह गोपी वाह,
मैं तो सोच करके आया था कि तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा, सोच करके आया था तुम्हें कुछ शिक्षा दूंगा। मुझे क्या पता तुम्हारे भगवान इतने नजदीक हैं, तुम भगवान को आने की बजाय जाने के लिए कह रही हो। नारायण अक्रूर जी ने कहा, ऐसा लगता है परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, मैं भगवान को लेने आया हूँ, ले जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो गोपियां भगवान के इतने नजदीक हैं, भगवान जिनके इतने नजदीक है, क्या वो भगवान इन गोपियों को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। नारायण अक्रूर जी ऐसा विचार करते हुए एक गोपी से पूछा, अरे गोपी, नंद बाबा का घर कहाँ है? उस गोपी ने कह दिया, चले जाओ सीधे, जिस घर की दीवारें कृष्णा कृष्णा बोलती हो वो घर भगवान कृष्ण का घर होगा। नारायण अक्रूर जी आगे गए, जैसे देखा कि एक घर की दीवारें कृष्णा 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 बोल रही है, अक्रूर जी गए और जाकर के देखा ये नंद भवन है, नंद बाबा का घर है। अक्रूर जी ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही नारायण नंद जी के घर में, नंद बाबा के घर में जीवन में मेहमान के रूप में पहली बार कोई आए थे, पहली बार कोई रिश्तेदार मेहमान के रूप में आए थे। नारायण नंदराय जी यशोदा जी ने अक्रूर जी का बहुत स्वागत सम्मान सत्कार किया। परिणाम, अक्रूर जी ने स्वागत सम्मान सत्कार लेकर के ये पूछ लिया, कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? नंद बाबा जी ने कह दिया कि गाय चराने गए हैं, गोधूली का समय होने वाला, अब भी लौट करके वापस आने वाले हैं। इतनी बात कर ही रहे थे कि कृष्ण और बलराम दोनों पीला पीतांबर काली कमरिया ओढ़े हुए, हाथ में बांसुरी, घुंघराले घुंघराले काले काले केश, उन केशों पर चमकती हुई छोटी छोटी धूल की कणे, गायों के जो गोधूली से निकली हुई धूल की कणे, ऐसे कृष्ण और बलराम उछलते और मचलते हुए नारायण नारायण जैसे नंद बाबा की चौखट पर पांव रखा। तो नारायण सोचा तो ये था अक्रूर जी ने कि मुझे मिलेंगे जब प्रथम बार कृष्णा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करके जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। पर अक्रूर जी ने जैसे प्रथम दृष्टि से नन्हे से गोपाल श्री कृष्णा को देखा तो भूल गए कि मुझे भी कुछ करना है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ पांव शरीर काम करना बंद कर गया और भगवान श्री कृष्ण को टकटकी लगा करके देखते रहे। इतने में ही तो नंद बाबा ने कहा, कृष्णा बलराम ये तुम्हारे चाचा हैं, इनको प्रणाम करो। अक्रूर जी को, ये तुम्हारे चाचा हैं। जैसे चाचा शब्द बोला ना, चाचा सुनते ही तो नारायण कृष्ण और बलराम के मन में चा हो गया, चाचा चाचा चाचा। और चाचा चाचा कहते कहते नारायण जैसे अक्रूर जी को प्रणाम करने के लिए आगे गए, क्या शब्द बोले? चाचा। नारायण ये जो चाचा शब्द है ये बड़े चाह का शब्द है। पहले जमाने में नारायण लोग चाचा को चाचा कहते थे, ताऊजी को ताऊजी बोलते थे, मौसा को मौसा, मामा को मामा, फूफा को फूफा, रिश्तेदारी को रिश्तेदारी कह करके बुलाते थे, तो पता चलता था कि क्या रिश्ता है। और नारायण आज पाश्चात्य विदेश की सभ्यता की चकाचौंध ने एक ऐसा गोल चक्कर घुमाया, यही नहीं पता चलता रिश्ता क्या है। सब अंकल और आंटी, सब अंकल और आंटी, दादा की उम्र के हो तो, मामा के रिश्ते के हो तो, मौसा फूफा के रिश्ते के हो तो सब अंकल आंटी। यही समझ नहीं आती कि चाचा कौन है, ताऊजी कौन है, मौसा कौन है, फूफा कौन है, मामा कौन है, दादा कौन है, भाई कौन है, समझ ही नहीं आती नारायण। सब अंकल अंकल। पहले के जमाने में नारायण बच्चे जब चाचा को बुलाते थे ना, चाचा, तो चाचा शब्द में इतना चाव होता था कि चाचा के मन में बच्चों के प्रति और बच्चों के मन में चाचा के प्रति इतना चाव होता था। पहले जमाने को याद करो नारायण, पिता से ज्यादा प्यार चाचा करते थे, बच्चों को करते थे ना, पिता से ज्यादा प्यार चाचा करते थे। और नारायण कब तक? जब तक चाचा की शादी ना हो जाए तब तक, बाद में राम राम बंद, बाद में कोई नहीं करता नारायण। अच्छा, इसका मतलब भुगत भोगी हो। नारायण नारायण बच्चे चाचा बोलते थे तो चाचा से प्यार पाते थे। तो नारायण आज अक्रूर जी को भगवान कृष्ण और बलराम जैसे चाचा 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 बोल करके प्रणाम करने के लिए गए। जैसे प्रणाम किया
प्रणाम करते ही नारायण नारायण अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम दोनों को अपनी बाहों में समेट करके अपने हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया, अक्रूर जी को आज ऐसे लगा जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को अमृत का कुंड मिल गया हो। आज किसी जीवात्मा को उसका लक्ष्य परमात्मा मिल गए हो। आज साधक को साधना की सफलता मिल गई हो। नारायण जब इस तरह से अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपने नजदीक अनुभव करने लगे, तदुपरांत नारायण यशोदा मैया कृष्ण और बलराम के लिए कलेवा लेकर के आई। जब कलेवा लेकर के आई तो नारायण अक्रूर जी ने पहली बार देखा कि आज 11 वर्ष की कृष्णा, 11 वर्ष की कृष्णा और यशोदा मैया 11 वर्ष के कृष्णा को अपने हाथों से मक्खन मिश्री खिला रही है। 11 वर्ष की कृष्णा को यशोदा मैया अपने हाथ से मक्खन मिश्री खिला रही है। नारायण कौन माताएं लाड करेंगी आज अपने बच्चों का इतना? कौन माताएं लाड करेंगी? आज की माताएं कितना लाड करेंगी? 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ज्यादा से ज्यादा। और 11 वर्ष के कृष्णा को यशोदा मैया ने नारायण अपने हाथ से मक्खन मिश्री खिलाया। अक्रूर जी ने सोचा ये माँ की ममता आज कैसे ले जाऊंगा, कैसे ये संदेश दूंगा। नारायण नारायण जब इस तरह से अक्रूर जी ने देखा तो मन ही मन सोचने लगे असफल हो जाऊंगा। इतने में नारायण रात्रि का दूसरा पहर शुरू होने लगा। अक्रूर जी ने सोचा अपना उद्देश्य तो बतलाऊं। अक्रूर जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा कि नंद बाबा, यशोदा जी, कृष्ण और बलराम के समक्ष मैं एक विनय, एक प्रार्थना, एक निमंत्रण लेकर के आया हूँ। महाराज मथुरा के राजा कंस ने एक निमंत्रण भेजा है। वो निमंत्रण ये है कि मथुरा नगरी में एक यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम को मुख्य अतिथि के रूप में अपनी मथुरा नगरी में बुलाया है। जैसे ये कहा कि मथुरा नगरी में कृष्ण और बलराम को बुलाया है, उस समय नारायण यशोदा मैया नंद बाबा तो कहने लगे नहीं, मेरे नन्हे नन्हे बालक कंस पापी राक्षस के पास कैसे जाएंगे। परंतु कन्हैया कहते नहीं मैया, मामा ने मुझे बुलाया है, मैं मामा के घर जाऊंगा, मैं मामा के घर जाऊंगा। और मामा के घर जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा, जिद्द पकड़ लिया। नारायण यशोदा मैया ने कहा कृष्णा, ये तुम्हारे मामा औरों जैसे नहीं है। द्वापर युग के इतिहास में 3 मामा की चर्चा आती है, एक कंस मामा, एक शकुनी मामा और एक कृष्ण मामा। भगवान करे नारायण आप भी किसी के मामा हो और आपके भी कोई मामा हो। ये मामा शब्द क्या है? ये मामा शब्द है छुट्टियों का प्रतीक। छुट्टियां हो और बच्चे को ऑटोमेटिक अपने आप मामा का घर याद आता है। और नारायण यदि छुट्टियों में मामा का घर ना मिले तो फिर छुट्टियां बेकार है, छुट्टियां समझो हुई नहीं है। नारायण छुट्टियों में बच्चे मामा के घर क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं, मामा शब्द में एक चमत्कार है, मामा शब्द में एक रस है, मामा शब्द में एक प्यार और लाड और ममता है। मामा शब्द में क्या है? 2 बार है माँ माँ, माँ माँ से मिल करके बना मामा। नारायण बच्चों को माँ के घर से 2 गुना प्यार जहाँ पर मिले उस घर का नाम है मामा का घर। इसलिए तो बच्चे जाते हैं, जो जिद माँ के घर में पूरी नहीं होती मामा के घर में पूरी होगी, इसलिए मामा के घर जाएंगे। आज कृष्णा ने जिद पकड़ लिया, मामा के घर जाऊंगा, मैया मैं मामा के घर जाऊंगा। यशोदा मैया ने बार बार बोला, रे कृष्णा ये तेरे मामा वो मामा नहीं है, ये दुष्ट, ये कंस पापी है। कृष्णा ने कहा नहीं मैं मामा के घर जाऊंगा। मैया ने सोचा कन्हैया रात को तो सो जाओ, सुबह होगी तो देखी जाएगी। नारायण कृष्णा को तो रात को नींद आ गई, पर यशोदा मैया को चिंता में पूरी रात नींद ना आई। कहीं कन्हैया ने जिद कर ली कि मैं जाऊंगा, और यदि कृष्णा चल पड़े तो फिर इनको कौन खिलाएगा?
वहां सब राक्षस है, इनकी कौन सुरक्षा करेगा? मेरे नन्हे से 11 वर्ष के बालक वहां पर कैसे रहेंगे? नारायण मैया यशोदा को चिंता चिंता में पूरी रात नींद ना आई। रोज क्या होता था, नित्य प्रति सुबह मैया जगाती थी, रे लाला उठ जाओ, देखो तुम्हारी मित्र मंडली आई है। पूरे वृंदावन का संकल्प था, जब तक मोर कृष्णा का दर्शन नहीं करते दाना नहीं खाती थी, जब तक गैया कन्हैया का दर्शन नहीं करती घास नहीं खाती, जब तक बछड़े कन्हैया का दर्शन नहीं करते दूध नहीं पीते, जब तक गोपियां गोप लाला का दर्शन नहीं करते पानी नहीं पीते थे। रोज मैया जगाती, रे लाला उठ जाओ, पूरा ब्रिज तुम्हारी इंतजार कर रहा है, कन्हैया दर्शन दो, लाला दर्शन दो। कन्हैया मचल जाते, कभी कहते मक्खन लूंगा, कभी कहते गेंद खिलौना लूंगा। एक बार तो कन्हैया इतने मचल गए कि कहते चांद खिलौना लूंगा, जो चांद है वो खिलौना लूंगा। अब चांद खिलौना कैसे आए? कन्हैया इतने मचल गए, पांव पटक पटक करके यशोदा मैया के आंगन में रोने लगे। और इतना रोए, बहुत बार बच्चा इतना रोता है माँ को भी रुला देता है, माँ भी रोने लग जाती है उसके साथ साथ में। और नारायण फिर माँ को गुस्सा आता है ना, 2-4 टपाटप मारती है उसको। और जब बच्चे को मारती है और बच्चा रोते रोते सोता है ना, तो नारायण उस माँ को अपने दिल पर हाथ रख करके माँ बोले, जितना बच्चे को मारा बच्चा रोया उससे 10 गुना मार होती है बच्चे को सोया हुआ देख करके। देख मैंने मारा और ये रोते रोते सो गया, मैंने मारा और ये रोते रोते सो गया। आज कन्हैया ने इतनी जिद की कि पांव पटक पटक करके आंगन में रोने लगे। और क्या बोलते हैं? चांद खिलौना लूंगा, चांद खिलौना लूंगा, मुझे चांद का खिलौना लाके दो। इतना पांव पटक के रोए कि मैया यशोदा परेशान हो गई। इतने में कन्हैया के रोने को सुन के गोपियां आ गई। गोपियों ने कहा, रे यशोदा क्यों रुलाया इस कृष्णा को? बोली चांद खिलौना कहाँ से मांगता है? गोपी ने कहा, ला मैं कृष्णा तेरे को चांद खिलौना देती हूँ। गोपी ने क्या किया, एक परात में पानी भरा और कृष्णा से कहा, ये देख चांद इसमें है, पकड़ ले। ये देख चांद इसके अंदर आ गया, परात के पानी में आ गया, पकड़ ले। नारायण कृष्णा जब चांद को पानी की परात में पकड़ने लगे, पकड़ में नहीं आया तो नारायण माँ और पुत्र का क्या रोना और क्या रूठना और क्या मनाना। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। नारायण कृष्णा कहने लगे, मैया ये चांद कहाँ गया? मैया ने कन्हैया को गोदी में उठाया और लिटाया और कृष्णा को अपनी गोदी के झूले में झुलाती झुलाती कहती है, रे कृष्णा ये चांद मनुष्यों का खिलौना नहीं है, ये चांद तो आकाश का खिलौना है। नारायण कन्हैया कहती, मैया ये चांद क्या है? मैया कहती, माखन का लौंडा है, ये माखन का पेड़ा है। बोल मैया इतना बड़ा माखन, कितनी गैया के दूध का माखन बना? मैया ने कहा, कृष्णा ये गाय के दूध का मक्खन नहीं है। बोले तो? बोले इस धरती के नीचे दूध का समुद्र है। देवताओं और असुरों ने एक बार समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से चांद निकला। जब चांद निकला तो देख कृष्णा ध्यान से देख, इस चांद के ऊपर दाग है। बोले क्या? चांद इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इसके ऊपर विष की बूंदे टपक गई। विष की बूंदे गिरने से ये माखन का लौंडा चांद, ये माखन का पेड़ा चांद मनुष्यों के लिए नहीं रहा, ये देवताओं के लिए रहा। इतना कहते कहते मैया ने कृष्णा को कहानी सुनाई और कृष्णा होम होम कहते कहते कन्हैया को नींद आ गई और मैया ने कन्हैया को सुला दिया। बहुत बार कृष्णा जिद करते थे कि मुझे मक्खन चाहिए, मुझे गेंद चाहिए, मुझे मोर चाहिए। रोज तो मैया जगाती थी, रे लाला उठ जाओ, रे लाला उठ जाओ। परंतु आज जब अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं, कृष्णा को किसी ने नहीं जगाया और कन्हैया भोर सुबह 4 बजे बिना जगाए अपने आप जग गए और अपने आप जग करके मैया के पास गए और मैया को कहते, मैया मुझे तैयार कर दो, स्नान करा दो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना दो। दुनिया वालों, नारायण रोज एक माँ बच्चे को कितना जिद करके जगाती है। चल उठ, स्कूल का टाइम हो गया, चल उठ, पाठशाला का टाइम हो गया। और बच्चे को 10 बार जगाने पे भी 11वीं बार सो जाता है। कहते 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है। ये तो उनसे पूछिए नारायण जो माताएं बच्चों को जगाती हैं। और जिस दिन उस बच्चे को मामा के घर जाना होता है 4 बजे अपने आप जग जाता है।
कहाँ गई उसकी नींद? मामा के घर जाने की खुशी उसको अपने आप जगा देती है। आज कन्हैया जो कभी सो करके अपने आप नहीं उठते थे, आज भोर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठ करके मैया को कहते हैं, मैया मेरे को स्नान करके तैयार कर दो, मेरे को मामा के घर जाना है। जैसे ये का मामा के घर जाना है, मैया ने कहा, रे कृष्णा, चाहे जगत दुनिया और संसार कुछ बोले, यदि तुम ना कर दोगे ना मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम्हें कोई ले जा नहीं सकता। कृष्णा माँ बहुत कष्ट है, मथुरा के लोग बहुत छली हैं, वो तुमसे काम तो लेंगे पर तुम्हारा हित भला कोई नहीं सोचेगा। कन्हैया माँ के घर से बढ़ करके सुख किसी के घर में नहीं है, ऐसा मत करो। मैया कन्हैया को समझा रही थी कि इतने में तो बलराम जी भी आ गई जग करके। बलराम जी ने भी कहा, मैया मुझे तैयार कर दो। कृष्ण बलराम अभी मैया को कह रहे थे तो इतने में नंद बाबा जी आ गए। नंद बाबा ने कहा, यशोदा कृष्ण बलराम को तैयार कर दो, इनको मथुरा नगरी में जाना है। अब नारायण यशोदा जी कृष्ण और बलराम को स्नान करवाने लगे। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं मैया चौकी पर बैठा करके कृष्ण बलराम को स्नान करवा रही है, परंतु वल्लभ संप्रदाय के लोग ऐसा कहते हैं मैया ने कन्हैया को जल से स्नान नहीं कराया, अपनी आंखों के आंसुओं से स्नान कराया। नारायण श्री कृष्ण को स्नान करा के जब तैयार किया, सुंदर सुंदर बढ़िया वस्त्र पहनाए, तो मैया यशोदा ने श्री कृष्णा को फिर समझाना चाहा, रे लाला तुम 11 वर्ष की हो गई बेटा, तुम्हें अब तक खाना अपने हाथ से नहीं आता। जब तुम अकेले मथुरा नगरी में जाओगे तो उस समय जब तुम्हें भूख लगेगी तो कौन खाना खिलाएगा? कौन खाना खिलाएगा? नारायण उस समय कृष्णा कहते, मैया जब मेरे को भूख लगेगी और कोई खाने खिलाने वाला नहीं होगा तो मैं दाऊ दादा से कह दूंगा, दाऊ दादा से कह दूंगा कि वो मुझे खिला दो। नारायण जब ये कहा कि दाऊ दादा से कह दूंगा मुझे खिला दो, तब मैया यशोदा ने कहा कि जब तुम रात को सोओगे और तुम्हें मैया की याद आएगी तो तुम किसके पास सोओगे? मैया ने तो सोचा था कि शायद कन्हैया मान जाएंगे और नहीं जाएंगे नारायण, परंतु कृष्णा ने तो ठान ही ली थी कि वृंदावन को छोड़ना है। श्री कृष्णा ने कह दिया, मैया जब रात को सोऊंगा और आपकी याद आएगी, दुनिया वालों बच्चा दिन तो निकाल लेता है पर रात को सोते समय माँ की याद आती है, रात बितानी बहुत मुश्किल है। मैया ने कहा, लाला जब रात को मैया की याद आएगी किसके पास सोओगे? कृष्णा को लगा कि बात